देखो स्टूडेंट, अपन ने फर्स्ट रेशियो लिया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं ऑन द बेस ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ सेल्स जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो जो नीचे का इनका पोर्शन होता है उनमें सब में नेट सेल्स आती है। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ सेल्स में। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट रेशियो है वो ऑपरेटिंग रेशियो, यानी अपना जो बिजनेस ऑपरेट होता है ऑपरेटिंग के अंडर में जो भी रेशियोज अपन कैलकुलेट करते रहते हैं वो सेल्स के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला है इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है उसमें प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सेल्स माइनस जीपी होता है, ये अपन ने देखा पहले। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये एक्सपेंसेस अपन लेते हैं ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेकंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और तीसरा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यानी फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब अपन माल को डिलीवर करते हैं, है ना, या एडवर्टाइजमेंट है, डिलीवरी एक्सपेंसेस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, इस तरह के जो खर्चे होते हैं, है ना, वो सब खर्चे अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं। इसमें डिलीवरी वैन भी आ जाती है ना, एडवर्टाइजमेंट भी आ जाता है, उसके ड्राइवर का खर्चा भी आ जाता है, ये सारे खर्चे अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लेते हैं। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ऑफिशियल खर्चे होते हैं, लाइट का खर्चा, है ना, डेप्रिसिएशन, सैलरी या अदर जो भी ऑफिशियल एक्सपेंसेस होते हैं सारे अपन इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अपन लेते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो इन तीनों को या जो भी वैल्यूज अपने को दे रखी है उसका टोटल अपन करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 अपन कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, अब ये तो था ऑपरेटिंग रेशियो। अब अपन कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इसका सीधा तरीका है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, यानी इसकी जो वैल्यू आई 100 में से उसको लेस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। या फिर फॉर्मूला यूज करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करने से जो आती है वैल्यू वो आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, या इजी तरीका है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, तो उससे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। फिर है एक्सपेंसेस रेशियो, यानी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सब का रेशियो अपन कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज करो कि ऑफिस एक्सपेंसेस है तो अपन लेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो इस तरीके से जितने भी एक्सपेंसेस अपने को दे रखे हैं उनकी वैल्यू यहाँ लेंगे और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 करके अपन एक्सपेंसेस रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। अपन ने पहले ग्रोस प्रॉफिट लिया था जो ट्रेडिंग अकाउंट बताता है, नेट प्रॉफिट अपन लेंगे तो नेट प्रॉफिट अपने को कैलकुलेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में अपने को क्लियर करता है। अब नेट प्रॉफिट दो तरीके का होता है, एक होता है आफ्टर टैक्स यानी टैक्स पे करने के बाद, एक होता है बिफोर टैक्स यानी अभी टैक्स पे नहीं किया उससे पहले का नेट प्रॉफिट। तो ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस परचेज रिटर्न नेट परचेज, wages and salary expenses direct at 28,000, carry inward direct expenses 8,000, इस तरफ सेल्स लेस सेल्स रिटर्न इक्वल टू 8 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड का टोटल क्या 9 lakhs और ग्रोस प्रॉफिट आया 3,84,000, ग्रोस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,84,000। यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है वो एक्सपेंसेस, और इस तरफ बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स टोटल किया तो ये आया नेट प्रॉफिट। अब इनसे अपने को कैलकुलेट करना है फर्स्ट रेशियो
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट 3,84,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, ये सेल्स थी, इसमें से सेल्स रिटर्न लेस कर दिया तो नेट सेल्स आ गई 8 लाख इंटू 100। नेट सेल्स हमेशा एक्चुअल सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद जो बचता है वो होती है नेट सेल्स। तो इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट 3,84,000, नेट सेल्स 8 लाख और इंटू 100 अपन ने किया तो इसकी वैल्यू आएगी 48,000। ठीक है, ये आया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर अपन कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट ये है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट अपने को बताता है नेट प्रॉफिट 2,81,200 रुपीज, 2,81,200 रुपीज डिवाइडेड बाय नेट सेल्स रुपीज 8 लाख इंटू 100। तो इससे अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 35.15%। ठीक है, ये आया नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इस तरीके से अपन ने दो रेशियोज कैलकुलेट की, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, फिर लेते हैं थर्ड पॉइंट, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करें तो अपने को चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स यानी नेट सेल्स रुपीज 8 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज 3,84,000 रुपीज। तो इसकी वैल्यू आएगी 4,16,000, 4,16,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आ गई 4,16,000 रुपीज प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैंने आपको 3 नाम बताए थे, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस भी हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सपेंसेस है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस में रुपीज है 48,000। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इसमें है 56,000 रुपीज। 1,04,000 हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 1,04,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स 8 लाख इंटू 100। तो इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करें
5,20,000 डिवाइड बाई 8 lakhs इंटू 100। तो इसका अपन रेशियो कैलकुलेट करें। 65%। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो इससे ये रेशियो कैलकुलेट हुआ 65%। नेक्स्ट लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अपन कैलकुलेट करें तो इसका सीधा तरीका एक है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो और 100 माइनस 65% और 35%। तो इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 100 माइनस 65 इक्वल टू 35। ठीक है, या फिर दूसरा फॉर्मूला अपन यूज करें तो अपना फॉर्मूला अपन ने लिया था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन कैलकुलेट करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करें। इसी को अपन अदर जो एक और फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू 100। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ग्रॉस प्रॉफिट है 3,84,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखो दो है, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इन दोनों का टोटल करते हैं अपन 48,000 प्लस 56,000। तो 3,84,000 माइनस 1,04,000। तो 3,84,000 माइनस 1,04,000 इक्वल टू 2,80,000। 2,80,000 इसकी वैल्यू आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ यूज करेंगे 2,80,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स 8 lakhs इंटू 100। ठीक है, तो इससे अपन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 35%। 35%। तो इस तरीके से अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इससे भी वही अमाउंट आएगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। अब कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंसेस रेशियोज। एक्सपेंसेस देखो ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस तरीके से तीन एक्सपेंसेस रेशियोज अपन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो, इसका फॉर्मूला है ऑफिस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100 और ऑफिस एक्सपेंसेस 48,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 8 lakhs इंटू 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1,04,000
6%। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो नेट सेल्स का 6% है। सेकंड कैलकुलेट करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, तो इसका फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डेबिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब देखो इसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 56,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100। ठीक है, तो इससे इसकी वैल्यू आएगी 3 to 8%। ठीक है, यानी 8% है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। थर्ड अपन लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,400 डिवाइडेड बाय 8 lakhs इंटू 100। तो यह आएगा 0.425%। ठीक है, इस तरीके से अपन ने एक्सपेंसेस रेशियो में ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस होगा डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 से अपन इनको कैलकुलेट करेंगे। तो ये थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेस ऑफ सेल्स। सेल्स के बेस पे अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं।